पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं तत्त्वापसदगति। उस राक्षसी को भी जिन्होंने परम पद प्रदान कर दिया। भैया अंधेर नगरी चौपट राजा है, वहां तो जो जाए उसी के लिए बस दोनों हाथ लुटाया जा रहा है, जो आ जाए। पर वो उस वस्तु का पात्र है कि नहीं है, पात्रता का विचार भी नहीं है। बस एक बार द्वार पर आ तो जाए। जेहि दरबार दीन को आदर, जेहि दरबार दीन को आदर। जिस द्वार पर दीन का आदर होता है। हमारे द्वार पर कोई दीनहीन आ जाए, हम लोग क्या व्यवहार करते हैं? पांडे जी, कोई दीनहीन भिखारी, फटे हाल, कपड़े फटे हैं, नंगे पैर है, मैले कुचैले कपड़े हैं, द्वार पे बैठा है और हम अपने मेहमानों के साथ घर में बातें कर रहे हैं। कोई विशेष मेहमान घर में पधारे हैं तो हम मेहमानों से बात करेंगे कि उस दीन के पास जाएंगे? अच्छा, जाएंगे भी तो उसको थोड़ा बहुत कुछ डाल देंगे, जैसे उसके ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हों। पर ये तो नहीं कि उसको हृदय से लगा लेंगे, अपनी खटिया पे बिठा देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। कोई करेगा? लेकिन प्रभु कैसे हैं कि जब किसी दीन को देखते हैं, जो प्रभु अपने सिंहासन से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए कभी उठकर खड़े नहीं होते, लोकपाल दिग्पाल के आने पर जिन प्रभु का कभी उठकर सत्कार नहीं करना होता, वही प्रभु जब सुनते हैं कि द्वार पर सुदामा आया है, आहा, तो कैसे दौड़ते हैं प्रभु? हड़बड़ाते भय, दौड़ते भय सुदामा के पास जाते हैं और केवल सुदामा से मिलते नहीं बल्कि हृदय से लगाकर लाकर अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं। यही दरबार दीन को आदर। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सेवा द्रवय दीन पर राम सरस को नाही, राम सरस को नाही कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। ऐसा उदार श्रोमणी कौन होगा? हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने झुका रहे, सामने वाला व्यक्ति मेरे से थोड़ा डरा रहे। लेकिन एक प्रभु ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये मुझसे डरा रहे, वो ये नहीं चाहते कि ये मेरे आगे झुका रहे, बल्कि प्रभु उसको इतना आदर देते हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी सीता नाथ सो साहेब सील कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो
फूलदानी के छिलकों के ऋणी बन गए, भीलनी सबरी के बेरों के आहा तोड़ी लगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम का निर्वाह करना यदि कोई जानता है तो श्री ठाकुर जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। देखो, हम राम कहें या कृष्ण कहें, भेद मत समझना, क्योंकि राम और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। लीला के लिए उन्होंने अलग अलग स्वरूप बना रखा है तो एक ही है। प्रीत के रीत रंगीलो ही जाने, क्या भाव गोस्वामी जी का है। मीरा जी का, विनय पत्रिका जी का भाव, मीरा सबरी जी का। घर गुरु ग्रह वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम वन से लौट करके आए, कौशल्या जी का हृदय बड़ा वात्सल्य से भरा है और उन्हें लगता है 14 वर्षों बाद मेरा राम लौट कर आया है। 14 वर्षों तक वन में रहकर कड़ुए कसेले फल खाए हैं। मैं अपने हाथों से सुमिष्ट भोजन बनाकर, सुंदर रसोई बना करके और अपने रामभद्र को जिमाऊंगा। तो कौशल्या जी ने अपने हाथों से बड़ी मधुर सुमिष्ट रसोई बनाई, चंदन की चौकी पर थाल सजाया है। तो इतना अधिक प्रेम कौशल्या के हृदय में है कि अपने हाथों से राम जी को जिमाने लगी। तो अपने हाथों से राम जी को दे रही है तो मुख में ग्रास लेते ही राम जी के कमल जैसे नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। कमल लोचन श्री राम की आंखों से आंसू बहते देखकर कौशल्या सहम गई। रामभद्र, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? भोजन में कोई कमी रह गई? श्री राम जी बोले, मां, तुम्हारे हाथ के भोजन में कोई कमी कैसे रह सकती है भला? अरे भाग्यवान होते हैं वो लोग जिन्हें मां के हाथ का भोजन मिलता है, बड़ा भागी हूं मैं। लेकिन मां, आंसुओं का कारण यह है कि इतने प्रेम से तुम जिमा रही हो तो तुम्हारे प्रेम को देख करके वन में मिली हुई सबरी की याद आ गई। उसने भी बड़े प्रेम से मुझे फल जिमाए थे। बार बार सबरी की चर्चा कौशल्या जी के सामने करते हैं। मां, वन में मुझे एक मां मिली थी, उस वन में मिली मैया ने इतने प्रेम से फल खिलाए थे कि मैं उसके फलों की मधुरता, उनकी मिठास, उसका वह प्रेम पूर्ण व्यवहार भुला नहीं पा रहा हूं। घरे गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे,
माता अरुणधति। एक दिन उन्होंने विचार किया कि राम जी बड़े दिनों के बाद वन से लौटे हैं, तो मैं चारों लाल जी, चारों बहुएं सबका निमंत्रण करके एक दिन अपने कुटिया में सबको भोजन जमाऊं। गुरु आश्रम में सबको बुलाया। अपने हाथों अरुणधति जी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। स्वादिष्ट रसोई रामभद्र के सामने परोसी। चारों लाल जी, चारों बहुएं भोजन के लिए बैठे हैं। और जैसे ही राम जी के सामने आकर अरुणधति बैठी, वो अपने हाथ से ग्रास तोड़ा और राम जी को देने लगी। राम जी के नेत्र झरझर झरझर बरसने लगे। गुरु मां ने पूछा, क्या हुआ रामभद्र? हे श्री राम, हे रघुनंदन, क्या बात है? तब रोते रोते राम जी ने कहा, गुरु मां, तुम्हारे इस प्रेम को देखकर, तुम्हारे इस भोजन को देखकर मुझे वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ रही है। उसके प्रेम की मैं क्या कहूं। जानत प्रीत रे जनकपुरी में उनका निमंत्रण हुआ। और सुनैना जी ने जब भोजन परोसा तो राम जी बार बार सबरी की चर्चा करते हैं। अपने मित्रों के घर कभी भोजन होता है, कोई चर्चा होती है, तो मित्रों के साथ भी चर्चा में बार बार सबरी की याद करते हैं। अब आप विचार करो, चक्रवर्ती की सिंहासन पर बैठने के बाद राम जी सबरी की याद कर रहे हैं। आज स्थिति यह है, कोई मोहल्ले का पार्षद बन जाए, विधायक मंत्री बन जाए, अपने ही गांव के लोगों को जानना पहचानना भूल जाता है। बोले, कहां से आए हो? अभी समय नहीं है मिलने का। होता है कि नहीं? थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा जब मिल जाती है तो व्यक्ति अपने अपनों को भूल जाता है। अरे और तो और ऐसा भी देखा सुना गया है कि बेटा बड़ा अधिकारी बन गया और कोई विशेष पद पर बेटा पहुंच गया और उसके बूढ़े पिता, जो सामान्य जीवन जीने वाले गांव के रहने वाले, हाथ में थैला लेकर कभी पिता अपने बेटे से मिलने के लिए उसके बंगले पर पहुंच गए, तो अपने संभ्रांत लोगों के सामने, उस तथाकथित सभ्य समाज के सामने अपने पिता को पिता कहने में भी उस नालायक बेटे को संकोच होता है। अरे ये फटे हाल है, इनको मैं पिताजी कहूंगा, ये सब लोग कहेंगे ये तुम्हारे पिता हैं? तो जहां लोग पैसा और प्रतिष्ठा पाने के बाद अपने पिता को पिता कहने में संकोच करते हैं, लेकिन वही क्या स्थिति है राम जी की कि चक्रवर्ती की गद्दी पर, सिंहासन पर बैठे हैं और चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठकर जब कहीं कोई मधुर संभाषण होता है तो किसकी चर्चा करते हैं? ताह ताह का है
जानत प्रीत रीत या तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्याद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। जो इस पूतना मोक्ष के प्रसंग को भाव सहित कहेगा अथवा सुनेगा उसको क्या मिलेगा? तो इस प्रसंग की फलश्रुति श्री सुखदेव जी कह रहे हैं पांडे जी कि पूतना उद्धार के प्रसंग को सुनने वाले को गोविंदे लभते रतिम, उसको श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग प्राप्त हो जाएगा, भगवत चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की है। ठाकुर जी तो प्रेम लुटाने ब्रज में पधारे हैं, अपने भक्तों पर आनंद बरसाने के लिए ठाकुर जी आए हैं। इसलिए विविध लीलाओं के विविध चेष्टाओं के द्वारा देखो भगवान इस बात में भी लज्जा नहीं करते कि लोग मुझे चोर कहेंगे, कि जार कहेंगे, कि छलिया कहेंगे, कि क्या कहेंगे। अपने भक्तों के रंजन के लिए, अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए भगवान चोर कहलाने में भी परहेज नहीं करते। किसी भी संभ्रांत सभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप चोर कह दीजिए, सहन होगी उससे। किसी भी बड़े आदमी को आप जो है भगौड़ा कह दें कि अरे तुम तो युद्ध मैदान से भाग गए, तुम तो भगौड़ा हो, रण छोड़ हो, ये बात कोई सहन करेगा? छलिया, कपटी, क्या क्या नहीं कहा लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रभु बड़े मुस्कुराते भय सुन रहे हैं। क्यों? बोले इससे मेरे भक्त प्रसन्न होते हैं तो मैं ऐसी लीला करूंगा। कोई बात नहीं है, मैं चोर भी बन जाऊंगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है वो गोपियों के घरों में माखन के लिए ललचाता भया डोल रहा है। आप विचार करिए, क्या उसको किसी की वस्तु की अपेक्षा हो सकती है? वो पूर्ण काम है, आप्त काम है। लेकिन वही पूर्ण काम, आप्त काम, आत्माराम परम ब्रह्म क्या कहता है कि ताहे अहीरे की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जब गोपी के घर में कन्हैया जाते हैं और कहते हैं गोपी बड़ी भूख लगी है, माखन दे दो। गोपी कहती है देखो माखन मुफ्त का नहीं है, ऐसे नहीं मिलेगा। क्या करें? बोले सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले गोबर की हेल बहुत भारी है, हमसे उठाई नहीं जाती, तो ये हमारे गोबर की हेल उठवाओ। अब वो गैया का गोबर डालने जाती है ना गोपी, तो वो गोबर की डलिया भारी है, कन्हैया से कहते हैं उठवाओ। कन्हैया बोले अच्छा हम ये तुम्हारा काम कर दे तो कितना माखन दोगी? गोपी बोली कि देख जितनी बार तू ये डलिया उठवाएगा उतनी माखन के गोले दे देंगे, उतने लौंदा माखन। तो गिनती कैसे होगी? क्योंकि हमारे वृंदावन के ठाकुर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो मथुरा में जाकर हुई, फिर उज्जैन गए जब पढ़े, लेकिन वृंदावन में तो गैया चराते हैं। वो ज्यादा गणित नहीं जानते, सीधा सीधा गणित जानते हैं। क्या? जो तुम्हारे पास है वो मुझे पूरा दे दो, और जो मेरे पास है वो पूरा तुम ले लो। तो पूरा दे दो और पूरा ले लो, माने अपना सर्वस्व तुम मेरे लिए समर्पित कर दो और मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। ये भगवान का गणित है सीधा सा। गोपी कहने लगी कि जितनी तुम डलिया हमारी गोबर की उठवाओगे उसकी गिनती के लिए मैं एक युक्ति करती हूं कि जब जब तुम डलिया उठवाओगे तो एक गोबर की टिपकी तुम्हारे मुंह पे रख दूंगी। बाद में उन टिपकियों को गिन लेंगे कि गोबर की कितनी टिपकी रखी है, उतने लौंदा माखन मैं तुम्हें दे दूंगी।
अब ठाकुर जी उस माखन के लालच में उस गोपी के गोबर की डलिया उठवा रहे हैं और बड़ा ध्यान रखते हैं किसी बार टिपकी रखना भूल मत जाइयो, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। और जब बड़ी देर हो गई लेकिन सोचा कि अभी तो थोड़ी सी टिपकी भई है, तो कन्हैया शरारती तो है ही, क्या किया, अपने ही हाथों में गोबर लगा के अपने ही हाथ से तमाम टिपकी रख ली। और गोपी जान गई, क्यों रे लाला इतनी टिपकी तो नाए थी, तुमने अपने हाथों रखी है। तो ही लाला जो है मचल गए, पैर पटक पटक के रोने लगे। अरे गोपी तू बड़ी लालची है, एक तो मोते इतनो काम करायो और माखन खिलावे के समय तू ऐसी वैसी बातें बना रही है। गोपी ने उठा के हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया, लाला मैं बलिहारी जाऊं, लाला तुझसे श्रम कराना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो सोचती थी कि मैं तुझे माखन दे दूंगी तो तू माखन खा के चला जाएगा, पर तेरे इस मंद मंद मुस्कुराते हुए मुखमंडल को, तेरी इस तोतली वाणी को, तेरी इस दिव्य छवि को मैं बहुत समय तक देखती रहूं और तुझसे बतियाती रहूं, इसलिए मैंने तुझे इस काम में लगाया था ताकि दर्शन तेरा मिलता रहे और तू मेरे सामने खड़ा रहे। हृदय से लगा लिया। और लाला उस गोपी के हृदय की प्रेम के को देख करके और लाला के भी नेत्र सजल हो गए और लाला मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। गोपी मैं माखन खाने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो तुम जैसे प्रेमियों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए आया हूं। तुम्हारा यही प्रेम तो मेरे लिए तृप्त करने वाला है। परमात्मा को तृप्त करने के लिए हमारे पास ऐसा क्या है जो हम अर्पित कर सकें? लेकिन एक वस्तु है, वो है हमारा निर्मल हृदय है। हम अपना निर्मल हृदय जब प्रभु के चरणों में बिछा देते हैं तो प्रभु दौड़ कर आ जाते हैं और उस हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ठाकुर जी बड़ी मधुराति मधुर जो लीला कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उनकी लीलाओं के पीछे का रहस्य क्या है? उनकी लीलाओं का रहस्य यही है कि मेरे भक्तों को खूब आनंद मिले, खूब सुख मिले, मेरे भक्त बड़े आनंद में रहे। धन्य है प्रभु। वह ब्रजराज नंदन जब लगभग 3 महीने के हुए और एक दिन मैया ने श्रृंगार करके पालने में पौड़ाया, अपने आप करवट बदल ली। मैया को लगा अब तो लाला बड़े हो गए, बड़ा उत्सव किया। उसी उत्सव के बीच में सक्टासुर नाम का एक असुर आ गया और प्रभु ने उस सक्टासुर का वध किया। सुखदेव जी बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। लालयन्ति सुतं सती गरिमानं शिशोर्बोधुं न सेगिरि ऊटवत् एकदा एक समय की बात है, श्री नंदरानी यशोदा जी ने अपने लाला को अंक में ले रखा है और नीलमणि को गोद में लेकर मैया बलिहारी जा रही है और अपना दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है और लाला को उछाल उछाल के खिला रही है। कन्हैया ने अपना भार बढ़ाया, अपना वजन बढ़ाया। वो कितना भार बढ़ा लिया? मैया को ऐसा लगने लगा कि कहीं मैंने कोई सिला तो नहीं उठा ली। इतना भार लाला में कैसे हो गया? न से है गिरिकूटवत। मैया ने नीचे उतारा, थोड़ा खेलेगा, ठीक रहेगा। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता पीभारपीता
महापुरुष माद्यदौ जगता सकर्मसु। मैया अपने दूसरे कामकाज के लिए चली गई और लाला को भूमि पे छोड़ दिया। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जो बवंडर के रूप में आया, बड़ी जोर की गोल गोल आंधी चलने लगी और गोल गोल आंधी के बीच में वह बवंडर बना हुआ असुर कन्हैया को लेकर के उड़ गया, लाला को लेकर आकाश में उड़ गया। कन्हैया बड़े खिलखिला के हंस रहे हैं। मैया उछाल रही थी तो थोड़ा ही सा तो उछाल पा रही थी, ये बढ़िया दूर तक उछाल रहा है। लेकिन जैसे ही वो मथुरा की ओर ले जाने लगा, लाला ने उसके उद्धार का निश्चय किया, छोटी छोटी अपनी हथेलियां आगे बढ़ाई और उसके गले पर पहुंचाई। ऐसा गला दबाया, उसके प्राण वायु अवरुद्ध होने लगी और ले जाकर एक शिला पर पटक दिया। और जैसे ही वह गिरा, बड़ी जोर की आवाज भई, उसके प्राण चले गए। आंधी तूफान सब रुक गया और वह रजोगुण का चक्कर, ठाकुर जी ने उसको शांत किया है, तृणाव्रत का उद्धार किया है। अब लाल जी बहुत छोटे से हैं अभी, लेकिन बड़ी प्यारी लीला कर रहे हैं। क्या करते हैं? अब घुटुगन घुटुगन चलने लगे हैं। तो यशोदा जी का जो आंगन है ना, उसमें मणियां लगी हुई है। यशोदा जी के भवन की जो दीवारें हैं उनमें रत्न मणियां लगी हुई हैं। श्याम दूसरे बलराम खेलते खेलते कभी गैयों के पास पहुंच जाते हैं, कभी बंदरों से खेलते हैं, कभी आगी के पास पहुंच जाते हैं, कभी कुएं के पास पहुंच जाते हैं। मैया बड़ी डरी रहती है, तो थपकी मार करके लोरी गार के सुलाती है कि छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया अनुभव करिए कि हम भी उसी आंगन में हैं जहां यशोदा मैया लाला को चांदनी रात्रि है। अब देखो आंख बंद करके उस दृश्य का अनुभव करिए। यशोदा का बड़ा सुंदर आंगन है। उस यशोदा के अंगनाई में चंद्रमा की शीतलता की किरणें बिखरी हुई है। तमाम गोपियां आकर के मधुर गीत गा रही हैं। घरों में, गोष्ठी में गोदोहन का वह घर घर का शब्द सुनाई दे रहा है। संध्या की बेला है। गोपियां गोदोहन कर रही है। यह यशोदा अपने आंगन में लाला को लेकर बैठी है और लाला को सुलाते हुए गीत गा रही है। थपकी मार मार के सुला रही है और नीलमणि श्याम सुंदर अपनी मैया की ओर देखते हैं, कभी दाऊजी की ओर देखते हैं और कभी अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। बड़ी प्यारी छवि है और लाला को मैया सुलाए जा रही है।
छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा चंचल मोहन श्याम के नैन बीच समाजा जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला जप तप पूजा पाठ विधि न दियो मोहिना। अब यशोदा जी लोरी गाते हुए कह रहे हैं, मैंने जीवन में जितना जप तप जो योग साधन किया, नंदराज जी ने जो जप तप किया, उसका प्रतिफल है ये लाला। अपने श्याम सुंदर के मस्तक को चूमती हुई, मस्तक को सूंघती हुई मैया अपने लाला को दुलार करती भाई थपकी मारते हुए कह रही है, जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिना। जप तप पूजा पाठ सो विधि न दियो मोहिना। सो जा कन्हैया लाड़ ले मैया बजावे सो जा कन्हैया लाड़ ले मैया बजावे ताल। कैसे सोला लाल को कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा छगन मगन मेरे लाल को आजारी दिया लाल को आजादी दिया आजा। ओ चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। अब मैया बड़े प्रेम और दुलार से गीत गा रही है। सोवे कन्हैया पालना वे कन्हैया पालना या की छवि हो। आंगन की शोभा मेरो मन मोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो मन मोहन घनश्याम। आजा निदिया लाल को
लोरी गा गा के अपने लाला को सुलाती है। और इसी तरह दुलार करते भय, लाड़ लड़ाते भय, कब समय व्यतीत हो गया पता ना चला। और वसुदेव जी को चिंता लगी है, मेरे लाला जाने कैसे होंगे, क्या नाम रखा होगा। तो श्री वसुदेव जी ने अपने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी, हे गुरुदेव, आप जानते हैं कि रोहिणी नंदन तो हुआ है, वो यशोदा का लाला नहीं है। मैं उसको रात्रि में भेज कर आया हूं, वो तो देवकी नंदन है। ऐसा सुनते ही गर्गाचार्य जी आनंद में डूबने लगे। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, वही तो मैं सोचता हूं, मेरा परमात्मा आखिर कहां है। तो गर्गाचार्य जी मथुरा से गोकुल में कृष्ण और बलराम का नामकरण करने के लिए पधारे। कृष्ण बलराम का नामकरण कितनी आयु में हुआ? दाऊ भैया लगभग 2 वर्ष के हो गए और कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहा तपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचो। श्री गर्गाचार्य जी बड़े रसिक हैं, भगवत भक्त हैं, बड़े विद्वान हैं। गोकुल में पधारे, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। नंद जी के यहां महात्माओं का, महापुरुषों का, विद्वानों का बड़ा आदर होता है। गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करिए, आप हमारे लालाओं के बालकों के नामकरण करिए। तब गर्गाचार्य जी ने गौशाला में ले जाकर दोनों लाला, गर्गाचार्य जी मन में सोचते हैं, मैं इनको क्या नाम दूं, इनको नाम मैं क्या दे सकता हूं। अरे गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, सारे नाम इन्हीं के तो भरे पड़े हैं। पर भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके किया। शेष अवतार से बलराम जी का नामकरण पहले किया, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं। अच्छा देखो, मजे की बात आपको एक सुनावे। बाबूजी, ये तानपुरा बंदी रखना, बंदी है ना। पिछले अवतार में, राम अवतार में, ये क्या हमें लगता है वो जो चल रहा है उसकी आवाज से ऐसा लगता है तानपुरा बजा रहा है। ये जनरेटर भी सुर दे रहा है ना। तो शेष जी महाराज जो है वो पिछले अवतार में लक्ष्मण जी के रूप में आए और कृष्ण अवतार में बलराम जी बन के आए। तो बाबूजी लक्ष्मण जी के रूप में छोटे बन के आए थे, तो सेवा बढ़िया नहीं कर पाए, क्योंकि चरण दबाते थे तो राम जी कह देते थे, देखो अब जाके सो जाओ। लक्ष्मण जी बोलते थे, थोड़ा और, लक्ष्मण मेरी आज्ञा है, जाओ। अब बड़े भैया है तो मानना पड़ता था। तो लक्ष्मण जी जाकर लेट तो जाते थे, पर मन वहीं रखा रहता था कि मैं चरणों की सेवा जी भर के नहीं कर पाया। कैसे लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं, क्या उपमा गोस्वामी जी ने दिए। सेवतला कर शिय रघुवीर हे,
कैसे सेवा करते समझ में आया? जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सांस संभाल में लगा रहता है, वैसे श्री लखनलाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। इनके मन में सीताराम जी के प्रति अनन्य प्रेम भरा रहता है। लेकिन हमने चित्रकूट के एक बड़े प्रमाणिक महात्मा के द्वारा, प्रमाणिक महापुरुष से एक बात सुनी है, पढ़ी तो कहीं नहीं है, पर एक महापुरुष से सुनी है, वो बात आपके सामने रखें, शायद आपके लिए नई लगे। कि जब पंचवटी पर सीताराम जी लक्ष्मण जी तीनों विराज रहे थे, तो एक दिन की बात है कि आधी रात का समय था और ठंडियों का अवसर था। उस शीतकाल में, ठंडे समय में श्री किशोरी जी जानकी जी को अर्धरात्रि में पानी पीने की इच्छा हुई। पानी तो घड़े में भरा रखा था, पर जानकी जी ने सोचा कि ये तो ठंडा होगा, यदि कुएं से ताजा जल मिल जाता तो थोड़ा उष्णता उसमें रहती। राम जी समझ गए और राम जी ने ये बात लक्ष्मण से कही, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी को पानी पीने की इच्छा है, तो ऐसा करो, घड़े का जल तो ठंडा है, तुम अब कमंडल लेकर चले जाओ और कुएं से ताजा जल ले आओ। अब लक्ष्मण जी जल लेने तो चले गए और कुएं के पास पहुंचे, उसमें से जल निकालने लगे और मन में एक भाव जाने कैसे लक्ष्मण जी के आ गया। ये चित्रकूट वाले महाराज जी का भाव हम दे रहे हैं, क्या बताओ इनके भी क्या काम है। अब जब कुटिया में जल रखा था तो इस आधी रात में मुझे कुएं पे भेजने का क्या मतलब। पर अब छोटे हैं, कुछ कह तो सकते नहीं, हम तो छोटे हैं, कुछ बोल तो सकते नहीं। पर ये लोग ये भी विचार नहीं करते कि इस आधी रात में कुएं में क्यों भेज रहे हैं। तो कुएं में से आवाज आई, कोई बात नहीं है, इस बार छोटे बन के मन छोटा मत करो, अगली बार तुम बड़े बन जाना। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी घबरा गए, प्रभु आप यहां भी बैठे। अरे क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले नहीं नहीं, अगली बार बिल्कुल तुम्हें बड़ा ही बनाएंगे। तो इसलिए भी शेष जी इस बार बड़े भैया बने और सेवा से मन नहीं भरता था, अब बड़े बन गए तो आदेश पूर्वक, नहीं कन्हैया जब तक मैं चाहूंगा तब तक सेवा करूंगा। ये दोनों भाव महापुरुषों के हैं। तो बड़े हैं इसलिए पहले नामकरण इनका ही हुआ है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामोयति बलादित्यात् बलंविदो यदुनाम पृथक् भावात् संकर्षणमुसन्त्युत संकर्षणमुसन्त्युत। क्या नामकरण किया? श्री रोहिणी जी के बेटे का नाम क्या रखा? बलराम, बलभद्र, संकर्षण, ये नाम रखे। जय जयकार हुई। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। फिर छोटे वाले का नामकरण किया। आसान वर्णास्त्यो रस्य गृह्णन्तो नियुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गता इदानीं कृष्णतां गता। श्री गर्गाचार्य जी बोले, मैया तुम्हारा ये लाला हर एक युग में आता है, कभी कोई रूप लेके आता है, कभी कोई रूप लेके आता है। अब इस बार जो है ये काला बन के आया है ना, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। गोविंद, गोपाल, कृष्ण, वासुदेव, नटघट, जाने कितने इनके नाम होंगे, हजारों हजार इनके नाम होंगे। बड़ा मधुर मंगला जो है नामकरण संस्कार हुआ है। और आगे माखन चोरी की बड़ी प्यारी लीला है। वृंदावन सारे
सुखदेव जी कहते हैं अब लाल जी थोड़े और बड़े हो गए, तो जब थोड़े और बड़े हो गए तो सखाओं के साथ में एक टोली बना ली, नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। और लाला आज इस गोपी के घर में, कल उस गोपी के घर में, कल उस गोपी, क्यों जाने लगे? लाला के माखन चुराने की लीला का हमने अभी आपसे कहा कि भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान जाते हैं। देखो गोपी क्या करती है, गैया की दूध की धार काटती है, तब भी मन ही मन एक ही बात कहती है, मेरे श्याम सुंदर आएंगे, इस दूध का भोग लगाएंगे। उस दूध का दही जमाती है, उस दही को मथती है, माखन निकालती है, और हर समय क्या भाव रहता है, मेरे श्याम सुंदर आएंगे, इस माखन को पाएंगे। छीके पे रखती है, बुलाती है कि आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, नंदलाल आ जाओ, गोपाल आ जाओ, बार बार बुलाती है। और जब प्रेम से बुलाती है तो ठाकुर जी बिना आए कैसे रह जाएं? हैं? आए बिना ठाकुर जी रह नहीं पाते। और जब आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, अपने प्यारे सखाओं के साथ आते हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, तोक आदि आदि ठाकुर जी के बहुत से सखा हैं। और ये सखा भी कोई साधारण नहीं है पांडे जी। जैसे गोपियां सब सिद्ध हैं, कोई ऋषि मुनि हैं, ऐसे ही सखा बन के जो आए हैं। अरे कृष्ण की लीला में जो लकुटी है वो भी सामान्य नहीं है। कृष्ण की लकुटी कौन है? रसिकों के अलग अलग भाव हैं। श्याम सुंदर की जो बांसुरी है वो भगवान साक्षात शंकर ही हैं। साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी बन के आए हैं। तो लकुटी बंसी आदि भी सामान्य नहीं है। तो उनकी लीला का जो परिकर है, जो सखा है, अच्छा ये ब्रह्म की लीला है, कोई साधारण व्यक्ति की लीला नहीं है। इसलिए सामान्य बुद्धि वाले, उन बुद्धिजीवी लोगों के समझ में ये बात नहीं बैठती कि ये सब क्यों हुआ। जो आज के भौतिकवादी हैं, जिन्होंने गुरु चरणों की सेवा नहीं की, संत सभा नहीं देखी, सत्संग में गए नहीं, वो कृष्ण की लीला का रहस्य जान नहीं सकते। वो कृष्ण को मनुष्य मानने की भूल कर बैठते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में दोषारोपण करके अपना अहित कर लेते हैं। वो क्या जाने कि ये ब्रह्म है, और इस ब्रह्म की लीलाओं की रहस्य, इसकी गूढ़ता क्या है? अरे प्रभु की वो रसमयी लीलाएं केवल और केवल भक्तों के हित के लिए, भक्तों के सुख के लिए, भक्तों के आनंद के लिए हो रही है। और ऐसा नहीं है कभी हुई थी, आज भी हो रही है। न मानो तो आ जाओ वृंदावन। और जिनको गोविंद वो दृष्टि प्रदान करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि ठाकुर जी की वो लीला आज भी अनवरत हो रही है, आज भी लगातार हो रही है।